Hello friends, welcome in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar as professional. Today we will discuss grammar of help me to. Grammar of help me to. जब हम ये बोलना चाहें कि मेरी मदद करो, जब हम ये बोलना चाहें मेरी मदद करो, स्कूल जाने में मेरी मदद करो, कपड़ा पहनने में मेरी मदद करो, ठीक है। तो जब हम इस तरीके का जब हम ग्रामर इस्तेमाल करना चाहें, जब हम इस तरीके का वाक्य प्रयोग करना चाहें अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, तो इसको कैसे हम बोलेंगे? तो इसको बोलने के लिए कैम्ब्रिज ग्रामर में एक अलग ग्रामर है, दैट इज कॉल्ड हेल्प मी टू। हेल्प मी टू। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? हेल्प मी टू। ओके, टू, हेल्प मी टू मतलब मदद करो। ओके, मदद करना, ठीक है। तो ये हमारा आज का ग्रामर है, ठीक है। तो इसका हमारा सिंटेक्स क्या होगा? हमारा सिंटेक्स होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्प मी टू प्लस rest of sentence. ओके, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्प मी टू प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और ये हमारे टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? ये हमारे टेंस के बॉक्स नंबर 1 to 6, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसमें चलेगा, ठीक है। तो हमारे बॉक्स नंबर 1 to 6, ठीक है, इसमें चलेगा। ओके, तो इस तरह से हम अपना पहला एग्जांपल लेंगे। पहला हमारा एग्जांपल क्या होगा? बॉक्स नंबर 1 से, विच विल बी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या? तो उसमें हम क्या सेंटेंस बोलेंगे कि स्टेशन पहुंचने में मेरी मदद करो। स्टेशन पहुंचने में मेरी मदद करो, उसको अच्छे से वाक्य में बनाएंगे। वह स्टेशन पहुंचने में मेरी मदद करता है, ठीक है। He helps me to reach station. Okay, he helps me to reach station, ठीक है। अब हम अपना दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल हमारा कहां से होगा? पास्ट सिंपल से। पास्ट सिंपल से क्या होगा? उसने स्टेशन जाने में मेरी मदद किया। उसने स्टेशन जाने में मेरी मदद किया। He helped me to reach station. Okay, he helped me to reach station, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जब हम बोले वह स्टेशन जाने में मेरी मदद करेगा, वह स्टेशन जाने में मेरी मदद करेगा। He will help me to reach station. Okay, he will help me to reach station, ठीक है। वह स्टेशन जाने में मेरी मदद करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
इसमें क्या होगा, वह स्टेशन जाने में मेरी मदद कर रहा है, ठीक है। he is sorry he is helping me to reach station, okay, he is helping me to reach station, okay। इसके बाद हमारा क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, विच विल बी बॉक्स नंबर 5, ओके। बॉक्स नंबर 5 में हम कैसे बोलेंगे, बॉक्स नंबर 5 में क्या होगा, वह स्टेशन जाने में मेरी मदद कर रहा था, वह स्टेशन जाने में मेरी मदद कर रहा था। he was helping me to reach station, okay, he was helping me to reach station। कितना आसान है। अगर हम सिंटेक्स जानते हैं, अगर हम ग्रामर जानते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी सॉल्व। इसका ये भी एक मुहावरा है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा बॉक्स नंबर 6, नेक्स्ट क्या होगा, बॉक्स नंबर 6 विच विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वह स्टेशन जाने में मेरी मदद करेगा, ठीक है। he will be helping me to reach station, he will be helping me to reach station, ठीक है। कितना आसान है। अगर हम सही सिंटेक्स जानते हैं, अगर हम सही ग्रामर जानते हैं, तो उसको हम अपनी भाषा में एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर सिचुएशन वी कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। सिर्फ वोकैब रखने से और सिर्फ 2 4 10 20 ग्रामर रखने से, टेंस नहीं, 2 4 10 वाक्य रखने से, सेंटेंस रखने से, ट्रांसलेशन बनाने से हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाएंगे, ठीक है। अगर हम सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सही इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो हमको सही सिंटेक्स पता होना चाहिए, सही ग्रामर पता होना चाहिए, वो कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी कैन यूज इट फ्लुएंटली एंड देन वी विल बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर, ओके। तो जैसा कि मैं बताता हूं, हर एक चैप्टर के साथ मैं आपको 2 फ्रेज देता हूं या 2 आइटम्स देता हूं, ओके। तो आज के हमारे 2 मुहावरे कौन से हैं। पहला मुहावरा, जब हम किसी से बात करते हैं और बोलते हैं हमारे बीच तकरार हो गई या हमारे बीच खटपट हो गई, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसको मुहावरे में कैसे बोलेंगे। मुहावरे में हम बोलेंगे वी हैड एन अल्टरकेशन, पहला मुहावरा क्या होगा हमारा, वी हैड एन अल्टरकेशन, ओके। वी हैड एन अल्टरकेशन, हमारे मध्य तकरार हो गई या हमारे बीच खटपट हो गई, ठीक है। कितना आसान है। दूसरा हमारा क्या होगा मुहावरा, दूसरा मुहावरा हमारा होगा, जब हम बोलते हैं नाक के सीध में जाओ, क्या बोलते हैं हम, नाक के सीध में जाओ, इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉलो योर नोज, ओके, फॉलो योर नोज। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, बोलेंगे, अपनी भाषा में इस्तेमाल करेंगे और ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करने का, सो दैट वी कैन मेक मोर एंड मोर इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस, ठीक है। इस तरह से हम बोलेंगे, इस तरह से बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग।